जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भक्ति चैनल पे। मैं आपके साथ ममता। तो मैं आपको आज माता शैलपुत्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ शैलपुत्री का जन्म कहाँ हुआ था और कौन थी और किसकी पुत्री थी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। इन 9 रूपों में सबसे पहला रूप माँ शैलपुत्री का है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री को शक्ति, धैर्य, पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। उनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, शैल और पुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटे, इसीलिए शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। माँ शैलपुत्री का जन्म। माँ शैलपुत्री का जन्म हिमालय पर्वत के राजा हिमवान के घर हुआ था, इसीलिए उन्हें हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम राजा हिमवान और माता का नाम मैनावती था। माँ शैलपुत्री वास्तव में देवी सती का ही दूसरा जन्म मानी जाती है। पहले जन्म में वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका नाम सती था। सती और भगवान शिव की कथा। जब देवी सती बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुना। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंत में उनका विवाह भगवान शिव से हो गया। लेकिन सती के पिता प्रजापति दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। वे शिव जी को साधु और अजीब जीवन जीने वाला मानते थे, इसीलिए वे शिव जी का सम्मान नहीं करते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर चली गई। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके पति शिवजी का अपमान किया जा रहा है। यह देखकर सती बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने सोचा कि जिस पिता के घर में मेरे पति का अपमान हो रहा है, वहां रहना ठीक नहीं है। माता सती का आत्मत्याग। यज्ञ स्थल पर अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण देवी सती ने यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे बहुत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। यह घटना हिंदू पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। माँ शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म। कुछ समय बाद देवी सती ने राजा हिमवान और माता मैना के घर का पुनः जन्म लिया। इस जन्म में वे पार्वती के नाम से जानी गई। यही पार्वती आगे चलकर माँ शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती है। बचपन से ही पार्वती बहुत ही सुंदर, दयालु और तेजस्वी थी। वे हमेशा भगवान शिव की भक्ति करती थी। भगवान शिव को पाने की तपस्या। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति मानने का निर्णय किया। इसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक भोजन और जल तक त्याग दिया। वे केवल भगवान शिव का ध्यान करती थी। उनकी इस कठोर तपस्या से सभी देवता और ऋषि प्रभावित हो गए। अंत में भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया।